नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, कभी कभी छोटे छोटे सवालों के जवाब भी देने चाहिए, ताकि क्या है, हमारा एक दायित्व बनता है। जब हम इस पद पर बैठे हैं, आप लोगों ने प्यार दिया है, आप लोगों ने सम्मान दिया है और आशा करते हैं कि किसी सवाल का जवाब आएगा, तो इन सवालों के जवाब भी आपको देने चाहिए हमको। जो हम जानते हैं, जो जानते ही नहीं है वो अपने गुरुओं से पूछ के देंगे, और कोई नहीं जानता है तो फिर माफ़ी मांग लेंगे, क्षमा कर देंगे, भैया हमको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। हमारे पास एक कॉल आता है, वो कहते हैं गुरुजी 40 साल से मैं गायत्री मंत्र की साधना कर रहा हूँ, गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, कई प्रकार की साधनाएं मैं कर चुका हूँ, आज तक एक भी साधना नहीं। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद में भी उनकी साधनाएं सफल नहीं हुई, इसके पीछे क्या कारण है? जो आदमी गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसको इतर योनि की साधनाएं सफल होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? होती है तो क्यों होती है? थोड़ा सा इस पर अगर हम चर्चा कर लें, उसको अच्छी तरह से समझ लें, तो हमको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, केरेलियन फोटोग्राफी से जब आप अपना आभा चित्र, जिसे ऑरा कहते हैं, वो निकलवाओगे, तो आप पाओगे कि इस प्रकृति में मनुष्य की 14 प्रकार की आभाएं बनती है। आभा चित्र जो पीछे आपने देखा होगा, भगवान के पीछे एक सूर्य की किरण जैसी लाइटें चलती है ना, सूर्य की किरण जैसी छूटती है ना, उसे ऑरा कहते हैं। वो सबसे तेज ऑरा उसको बताया जाता है। आ जाइए, केरलियन फोटोग्राफी तो आ जाइए, लाखों सालों पहले से ही ऐसी कल्पना कर ली गई थी कि भगवान के पीछे सहस्त्रों सूर्य जैसे चमक रहे हैं। ये ऑरा होता है। जब भी कोई देव पुरुष, जब भी कोई दिव्य पुरुष इस धरती पर पैदा होता है, तो उसके पीछे ऐसा ऑरा होता है, ऐसा आभा मंडल उसके पीछे होता है। आभा मंडल में सप्तरंगी किरणें होती हैं। ये 14 प्रकार के आभा मंडल होते हैं, और हर आदमी का एक शैडो होता है, आभा होता है। आपको मैं बताऊं, इस धरती पर 90% लोगों का शैडो जो होता है वो रेड कलर का होता है। 3 कलर उनमें जो प्रधान है, उन 3 कलरों की आज हम बात करते हैं, और उनसे क्या होता है मनुष्य के जीवन में, ये थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 90% लोग जो होते हैं, उनका जो आभा मंडल होता है वो लाल कलर का होता है। किस कलर का होता है? लाल कलर का, रेड कलर का। क्योंकि 90% मनुष्य जो है वो अपने मूलाधार चक्र से ही जुड़े रहते हैं, और पूरा जीवन मूलाधार चक्र पर ही व्यतीत कर देते हैं। काम वासना और क्रोध, लालच, लोभ, ईर्ष्या, ये सब जितनी भी भावनाएं होती है, ये सब भावनाएं आपकी मूलाधार चक्र से प्रस्फुटित होती है, और मूलाधार चक्र से प्रस्फुटित होती है। वहाँ पर जब आदमी की चेतना सर्वाधिक केंद्रित रहती है, या तो क्रोध में रहेगी, या काम वासना में रहेगी, या क्रोध में रहेगी, या काम वासना में रहेगी, फटाफट उसको ये चीज़ें पकड़ सकती है, तो उसका जो आभा मंडल है वो लाल कलर का होगा, रेड कलर का होगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप आदि करके 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 अपने चक्र से कुछ ऊपर उठ जाते हैं, मूलाधार चक्र से कुछ ऊपर उड़ जाते हैं। तो कुछ ऊपर उड़ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, उनमें एक चेंजिंग आती है कि जो भी उनमें काम वासना थी, जो भी उनमें क्रोध था, जो भी उनमें लालच था, लोभ था, ईर्ष्या थी, अहंकार था, वो धीरे धीरे क्या है, शांति में, पीस में परिणित होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो उनका आभा मंडल है ना, वो ब्लू कलर का होना शुरू होता है, आसमानी कलर का, नीला कलर का होना शुरू होता है। तो उनका फिर आभा मंडल, केरेलियन फोटोग्राफी से फोटो खिंचवाओगे तो नीला कलर का आभा मंडल आएगा। अब क्या है, ये 2 कलर हुए, इन 2 कलरों के भीतर ही आप देखना, जब मैं 14 कलर बता रहा हूँ, 14 कलर आभा मंडल के होते हैं, तो 14 पर्टिकुलर कलर इनसे ही मिले हुए होते हैं। आगे और ऊपर जब कोई आदमी ऐसी कोई विशिष्ट साधना में जुड़ जाता है, तो क्या होता है, उसका जो आभा मंडल है ना, वो पीले कलर का होना शुरू हो जाता है। उसका आभा मंडल की जो किरणें सुनहरी पीली होना शुरू हो जाती है।
सुनहरी पीली होना शुरू हो जाती है, तो उसकी चेतना शिखर पर पहुंचने शुरू होती है। अब वो मूलाधार या स्वादिष्टान मणिपूरक अनाहत तक सीमित नहीं है, अब उसकी चेतना आज्ञा चक्र से पार होकर के और यहाँ सहस्त्रार चक्र पर जाकर के स्थिर होना शुरू हो जाती है। सहस्त्रार चक्र पर जब चेतना स्थिर होना शुरू हो जाती है, तब उसको सप्तरंगी जो आभा होता है, सप्तरंगी आभा मंडल, वो सप्तरंगी आभा मंडल आपको सुनहरी किरणों के बीच में ही दिखाई देगा। अब ध्यान से सुनना बात को, ये कब होता है? ये कब होता है? जब आदमी किसी भी विशेष, किसी भगवान के विशेष मंत्र का जाप अधिक दिनों तक कर लेता है, तो उसका आभा मंडल पीला होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, गायत्री मंत्र का 40 सालों तक जो आदमी जाप करता है, वो कम तो नहीं है, वो तो चीज़ तो बहुत ऊंची हो गई। 40 सालों तक जाप करने से क्या हुआ? उसका आभा मंडल पीले कलर का, सुनहरी कलर का हो गया। जब आपका आभा मंडल सुनहरी कलर का हो जाता है, तो आपको दोनों प्रकार की शक्तियां, कौन सी दोनों प्रकार की शक्तियां हुई? एक तो इतर योनि की भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ये जो चीज़ें होती है सब मूलाधार से जुड़ी हुई लाल आभा मंडल की शक्तियाँ होती है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि से ग्रसित रहती है, और वो शक्तियाँ पीले आभा मंडल वाले व्यक्ति के पास में कभी नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। जिसका आभा मंडल पीला हो गया हो, जिसका आभा मंडल सुनहरा हो गया हो, उसके पास वो शक्तियाँ कभी गलती से भी नहीं आ सकती, क्योंकि उनसे और उनसे दोनों शक्तियों में आभा मंडल में अगर सुनहरापन आ गया, तो नीचे की जो शक्तियाँ हैं, जो इतर योनि की शक्तियाँ हैं, उनमें फिर सिस्टम सेट नहीं रहता, बेर जैसा सिस्टम हो जाता है, वो दूर ही भागते हैं उससे। जिसे बिल्ली घर में लाओ, ला के छोड़ दो तो चूहे नहीं आते, उसी प्रकार से आपका आभा मंडल, यदि गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करने से आपका आभा मंडल हो गया एकदम सुनहरा, अब क्या है? देवता भी नहीं आ सकते। अब ये तो भूतों प्रेतों की बात हुई, देवता भी नहीं आ सकते। देवता इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि नीले कलर का आभा मंडल रहेगा। जब आपका आभा मंडल उठ करके क्रोध से ऊपर उठ गया, काम वासना से ऊपर उठ गया और अब शांति में परिणित हो गया, लेकिन नीले कलर का आभा मंडल है, जब तक नीले कलर का आभा मंडल है तब तक तो देवता आपके पास आ सकते हैं, लेकिन सुनहरी आपका आभा मंडल हो गया, अब देवता भी आपके पास नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपने तीनों तलों को पार कर लिया। कौन से तीनों तलों को पार कर लिया? आपने पशुता के तल, जब काम वासना, क्रोध, ये 6 गुण तो कहते हैं ना, चाणक्य कहता है ना, ये 6 गुण तो पशुओं में भी होते हैं, इंसान में भी होते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, ऐसा ये जो 6 गुण होते हैं, ये तो 6 गुण तो पशुओं में भी होते हैं। ये जो 6 गुण मूलाधार के होते हैं, ये मूलाधार के गुण पशुओं में भी होते हैं, ये मूलाधार के गुण मनुष्य में भी होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक तो मनुष्य और पशु एक जैसा ही है। तो पहला तल हुआ आपका काम वासना का तल, पहला तल हुआ आपका मूलाधार चक्र का तल, आपका लाल आभा मंडल का तल। तो लाल आभा मंडल का तल है वो मनुष्य और इतर योनि की शक्तियाँ और पशु, इन सब को मिला देने वाला तल है। आप उस तल से ऊपर उठ गए, दूसरा तल है मनुष्यों का तल। अब जो मनुष्यों का असली तल है वो दूसरा तल है, जिसे हम कहते हैं ब्लू कलर का ओरा मंडल, ब्लू कलर का आभा मंडल। ब्लू कलर का आभा मंडल है, उसमें पशुता से ऊपर उठ करके आप मनुष्यता से मिल जाते हो। पशुता से ऊपर उठ करके अब आप मनुष्य बन गए हो। मनुष्य बन गए हो तो शांति मनुष्य का परम स्वभाव है। जब तक आप में क्रोध है, लोभ है, लालच है, तब तक तो आप में पशुओं के गुण चल रहे हैं। और जब आप में शांति पैदा होना शुरू हो जाती है, आप में प्रेम पैदा होना शुरू हो जाता है, आप में सद्भावना पैदा होना शुरू हो जाती है, आप में दूसरों की हेल्प करने की भावना शुरू हो जाती है, आप में भावुकता शुरू हो जाती है, तो समझो कि अब आप में मनुष्य के गुण पैदा हुए। अभी देवताओं के गुण पैदा नहीं हुए, अभी मनुष्यों के गुण पैदा हुए। अभी जब मनुष्यों के गुण पैदा हुए हैं तो आपने नीचे के तल को पार करके और अब मनुष्यों के तल में आपने प्रवेश कर लिया। और जब सुनहरी किरणों में पहुंचोगे तो मनुष्यता के तल को भी पार करके और फिर देवताओं का जो तल होता है, देवताओं के तल को भी पार आप कर लेते हो। सुनहरी किरणों का मतलब है कि अब आपने देवताओं के तल को भी पार कर लिया। देवताओं के तल का मतलब होता है कि आप में जब देने के ही भाव हो, लेने के भाव ही खत्म हो गए, देने के ही भाव, जब आप में भाव ही ऐसे पैदा हो जाए कि किसी की कोई सहायता करूं, किसी को कुछ दूं, लेना, इनकमिंग शब्द ही बंद हो जाए जिंदगी में और आउटगोइंग ही शब्द रहे जिंदगी में। जब आप प्रेम दो, बदले में कुछ नहीं चाहो,
जब आप पैसा दो किसी को, बदले में कुछ नहीं चाहो, जब आप दान दो और निर्विचार भाव से दान दो, जब आप कोई भी कर्म निर्विचार भाव से शुरू कर देते हैं तो वो देवताओं का तल माना जाता है। और देवताओं का तल माना जाता है तो देवताओं के तल तक देवताओं से सीमित शक्तियाँ हैं वही आपसे मिल सकती है। लेकिन ये जो तल है, जो सुनहरी किरणों का ऊपर का तल है, सुनहरी किरणों के नीचे का जो तल है, आसमानी जो मैंने बताया ना नीले कलर का तल, नीले कलर के तल के सबसे नीचे तो है मनुष्य और सबसे ऊपर है देवता। लेकिन नीले कलर के तल को जैसे आप ऊपर पार करके और सुनहरी किरणों के तल में पहुंचते हैं तो आप ब्रह्म के, परमात्मा के उसमें औरा क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और परमात्मा के औरा क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो उसे देने के लिए देवता नहीं आ सकता, क्योंकि देवता किसे दे सकता है? जो अपने से नीचे हो उसे दे सकता है। आपको दान करना किसे करोगे? गरीब ब्राह्मण को। हर किताब में क्या लिखा है? एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था, दान से उसका गुजारा होता था। तो आप दान किसको दोगे? गरीब आदमी को दोगे। जब दान की बात आएगी तो आप ये थोड़ी कहोगे प्रधानमंत्री को दान दूंगा, आप दान तो गरीब आदमी को दोगे। देने का मन जब भी आए तब आपको अपने नीचे के तल दिखाई देते, कभी भी ऊपर का तल दिखाई नहीं देता। जब भी आपके मन में देने के कोई विचार हो तब आपको हमेशा ही नीचे के तल दिखाई देते हैं। तो जब आपके देने के तल हो, देने की बात हो, तब आप नीचे की बात करोगे। नीचे की बात करोगे तो आप बात को समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि जब तक देने का भाव आपके अंदर है तब तक आप देवता हो। और लेन देन खत्म हो गया, ब्रह्म के तल में लेन देन खत्म हो जाता है। ब्रह्म के तल में क्या होता है कि जितनी आत्मा इस संसार में निवास करती है वो और जो आदमी देखता है वो सब एक ही हो जाते हैं, उनमें कोई फर्क ही नहीं रहता। अब जैसे मैं कुत्ते को देखूंगा, बिल्ली को देखूंगा, हाथी को देखूंगा, मनुष्य को देखूंगा, देवता को देखूंगा, सब में मुझे मेरी ही छवि दिखाई दे, वो ब्रह्म का तल है, उसे ब्रह्म का तल कहते हैं। तो ब्रह्म के तल में कोई भी देवता देने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि देने के लिए आपसे नीचा आदमी चाहिए, ऊंचा आदमी नहीं चाहिए। उस आदमी को देवता कुछ दे नहीं सकते। जब देवता कुछ दे नहीं सकते तो देवता आ नहीं सकते उसके पास, देवता आ नहीं सकते। देवता को जरूरत होती है तब उसके पास उपस्थित होते हैं कि हे ददीची आपसे हड्डियां चाहिए, वरना उसके पास नहीं आते। क्योंकि देवता भी तो एक गट्स होते हैं ना, गट्स फीलिंग उनमें होती है ना, एक अहंकार तो होता ही है ना कि भाई हम देने के लिए हैं, हमें कुछ लेना नहीं है किसी से। अब कुछ लेना नहीं है तो उसके पास किस लिए जाएंगे? तो उसके पास तब जाएंगे जब लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई हो, तब देवताओं को भी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जो ब्रह्म के तल पर पहुंच गया हो। जैसे भगवान बुद्ध के पास देवता आते हैं लेने के लिए, क्योंकि अब देवताओं को ज़रूरत पड़ गई है बुद्ध से। भगवान महावीर के पास देवता आते हैं लेने के लिए, क्योंकि देवताओं को ज़रूरत पड़ गई है। कर्ण के पास देवता आते हैं लेने के लिए, क्योंकि देवताओं को ज़रूरत पड़ गई है। तो वो जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्तित्व बहुत ऊपर तक बढ़ गया होता है। तो उसको देवता कुछ दे करके नहीं जा सकते। तो बुद्ध को कुछ दे करके नहीं जा सकते, महावीर को कुछ दे करके नहीं जा सकते, कर्ण को कुछ दे करके नहीं जा सकते, दे करके जा ही नहीं सकते। वो तो मजबूरी होती है कि देवता आया, आगे जा करके बदनाम होगा कि मनुष्यों के तल पर गया और कुछ दे करके नहीं आया, खाली लेकर के आ गए। देवता कैसा हुआ? देवता का काम खाली लेना होता ही नहीं, देवता का काम तो देना होता है। आप खाली लेकर के आओ, इसलिए शक्ति दे करके जाता है कि भैया संभालो, इसको पकड़ लो, नहीं पकड़ोगे तो हमारी वो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो देकर के जाना जरूरी हो जाता है, वरना देवता जाते ही नहीं किसी के पास। तो देवता ऐसे आदमी के पास आ नहीं सकते, बिना जरूरत के देवता आते नहीं। इसलिए तीनों शक्तियाँ इतर योनि की जो मनुष्यों से भूत प्रेत पिशाच बनते हैं वो, उनसे ऊपर जो शक्तियाँ होती है वो, और उनसे ऊपर देवता, ये तीनों शक्तियाँ गायत्री मंत्र का जाप करने वाले के पास नहीं आती। क्योंकि गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करने से क्या होता है कि मनुष्य का ऑरा जो होता है वो एकदम पीले कलर का हो जाता है, एकदम सुनहरी कलर का हो जाता है। और सुनहरी कलर का जब ऑरा हो जाए तब वो आदमी ब्रह्म की सत्ता में निवास करता है। वो सांसारिक जो चीज़ें होती है, सांसारिक चीज़ों की जो सांसारिक शक्तियाँ होती है वो उसे परेशान नहीं कर सकती, न उसके पास आ सकती है, न उसके पास बैठ सकती है। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जो आदमी जाप करता है उसे किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वो तो परम सिद्धि में चला जाता है ना। जो आदमी परम सिद्धि में चला जाता है उसको छोटी छोटी सिद्धियाँ क्या क्या होगी? अब एक PhD करने वाला आदमी कहता है मुझे पहली क्लास में मुझे बिठाया नहीं जा रहा। अब आप पहली क्लास में करोगे क्या कि मैं बहुत स्कूल के चक्कर काट चुका हूँ, पहली क्लास में मुझे ले ही नहीं रहे। अरे भैया आप PhD होल्डर हो, आप भूल गए हो, संजय सिंघानिया बन गए हो, PhD होल्डर हो आप अब पहली क्लास में क्या करोगे? डॉक्टरेट की उपाधि है, पहली क्लास में क्या करोगे? UKG LKG में क्या करोगे आप?
तो ये यूकेजी एलकेजी की क्लास में उसको नहीं बैठाया जा सकता। उसी तरह से जो छोटी मोटी शक्तियाँ होती हैं वो उसके पास अब नहीं आ सकती। अब वो खुद एक महाशक्ति के पास में चला गया, उनकी गोद में जा करके बैठ गया। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप करने वालों को ऐसी शक्तियाँ सिद्ध हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होगी। जो आदमी गायत्री मंत्र का जाप करता है वो आदमी बस गायत्री मंत्र का ही जाप करता रहे, उसी में उसको महासिद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और समझने की कोशिश करना। जो नहीं समझते समझने की कोशिश करना। जो मैंने कहा है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। तो लाइक करना, कमेंट करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।